नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी सॉल्यूशन। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप सिंप्लीफिकेशन के किसी भी बड़ी से बड़ी इक्वेशन को कुछ ही सेकंड्स में आसानी से बिना किसी बड़ी कैलकुलेशन के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिजिटल सम के बारे में। तो डिजिटल सम क्या होता है? जैसा कि नाम से ही सिद्ध हो रहा है, डिजिटल सम अर्थात सम ऑफ डिजिट्स। मतलब तो सम ऑफ डिजिट्स क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स होता है जैसे आपको कोई संख्या दी गई है 1448, एक संख्या दी गई है, तो आपके इसके सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। तो आप इसके अंकों का योग तब तक करते रहेंगे जब तक कि कोई एक अंक प्राप्त न हो जाए। जैसे 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 9 और 8 17। ठीक है, अब 17 आ गए तो फिर से ये 2 अंकों का आ गया, तो हमें क्या करना होगा? 7 और 1 8, तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया? 8। तो गाइस, हम एक और उदाहरण लें। जैसे इसी प्रकार 129 को हम अगर 35 से गुणा करें तो हमें 4515 प्राप्त होता है। अब ये 4515 प्राप्त होता है, तो क्या ये सही है? तो हम इसकी जांच करेंगे। तो हम इसका डिजिटल सम करेंगे। तो 129 का डिजिटल सम होगा 1 और 2 3 और 9। तो 9 को हम जहाँ कहीं भी हमें डिजिटल सम के लिए 9 दिखाई दे तो हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, अर्थात उड़ा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। क्योंकि जब हम 1 में 9 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा और 10 का फिर से डिजिटल सम 1 ही होगा, जबकि 1 का डिजिटल सम भी 1 ही होता है, इसलिए हम इसको उड़ा सकते हैं। अगली संख्या है 35, तो 35 का डिजिटल सम होगा 8। उसी प्रकार इसका डिजिटल सम होगा 5 और 4 9, तो 9 को फिर से उड़ा देंगे। फिर क्या हुआ? 1 और 5 6। यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 8 24, 24 इक्वल टू 6, तो इसका डिजिटल सम हो गया 2 और 4 6 इक्वल टू 6। तो हम देख सकते हैं कि RHS और LHS का डिजिटल सम कितना आ गया? 6 6 आ गए, तो बराबर आ गया। तो ये सिद्ध होता है कि ये सही है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें x का मान पूछा गया है और हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हमें x का मान फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें क्या करेंगे? इसका डिजिटल सम निकालेंगे। तो डिजिटल सम के लिए सबसे पहले इसका डिजिटल सम होगा 8 8 चौक 32, तो 32 का डिजिटल सम हो गया 5। इसी प्रकार अगली संख्या है 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 का डिजिटल सम हो गया 2। इसी प्रकार 8 दूनी 16, 16 का डिजिटल सम हो गया 7 माइनस x इज इक्वल टू ये क्या हो गया? 7 दूनी 14, 14 का डिजिटल सम हो गया 5, 5 और 6 11, 11 का डिजिटल सम हो गया 2 प्लस ये क्या हो गया 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 17 का सम हो गया 8। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है? 7 और 2 9, तो ये कट गया, तो यहाँ पर आ गया 5 माइनस x इक्वल टू ये क्या हो गया 4 10, 10 में से ये 1 आ गया। ठीक है, 10 का डिजिटल सम 1 होता है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर x का क्या मान रखें कि ये 1 प्राप्त हो जाए? तो x का मान रखेंगे यहाँ पर 4, तो 4 रखते हैं, क्या होगा? ये RHS इक्वल टू LHS आ जाएगा। तो हमें क्वेश्चन का डिजिटल सम 4 प्राप्त हो गया। अब हमें आंसर्स के डिजिटल सम देखने हैं। तो 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 का डिजिटल सम कितना हो गया? 4। ठीक है, इसी प्रकार अगला 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम 3, तो 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 का डिजिटल सम 2, और ये क्या हो गया? 5 और 4 9 कट गया और 1। तो हमें देख सकते हैं कि पहला जो डिजिटल सम है वो 4 है और क्वेश्चन का भी डिजिटल सम 4 ही था। तो गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 280 का x% और 550 का 18% बराबर है 143.8 के। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो 280 का डिजिटल सम होगा 2 और 8 10, 10 का डिजिटल सम 1 गुणा ये x, तो x का डिजिटल सम x प्लस ये 5 और 5 10 का डिजिटल सम होगा 1, और ये कितना हो गया? गुणा 8 और 1 9, तो 9 को हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 का डिजिटल सम होता है 0। अब हम क्या करेंगे? 143.8 का डिजिटल सम हो गया 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 8 दूनी 16, तो 16 का डिजिटल सम हो गया 7। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि x ये हो गया 0 इक्वल टू 7, तो हमें 7 जिसका भी डिजिटल सम प्राप्त होगा ऑप्शंस का वही हमारा आंसर होगा। तो इसका डिजिटल सम हो गया 2, तो ये कट गया, इसका 9 हो गया, ये कट गया, इसका 3 हो गया, ये कट गया, और इसका 7 हो रहा है, तो ये ठीक है। गाइस, आप डिजिटल सम की सहायता से किसी संख्या के पूर्ण वर्ग होने का भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी उसका डिजिटल सम सदैव 1 4 7 और 9, 1 4 7 और 9 ही उसका डिजिटल सम होगा। 9 का मतलब हम 0 भी समझ सकते हैं, तो 9 ही उसका डिजिटल सम होगा। जैसे 25 है तो 25 का डिजिटल सम हो गया 7। इसी प्रकार हम और भी कोई संख्या देखें, जैसे 16 है, 16 का डिजिटल सम भी 7 होता है। 9 का डिजिटल सम 9 हो ही गया। और कोई बड़ी संख्या ले, जैसे 169 13 का स्क्वायर होता है, तो इसका डिजिटल सम हो गया, ये कट गया, और ये 7।
मतलब सभी जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उनका डिजिटल सम 1, 4, 7 और 9 ही होता है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जिन भी संख्याओं का डिजिटल सम 1, 4, 7 और 9 होगा वो सभी पूर्ण वर्ग होगी। जैसे 18 है, 18 का डिजिटल सम 8 और 1 9 हो गया, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी प्रकार ये आवश्यक नहीं है कि जिसका डिजिटल सम ये हो तो वो पूर्ण वर्ग हो। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको डिजिटल सम का जो टॉपिक है वह समझ में आया होगा। और ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको